नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं 31 जुलाई को रिटायर हो रही हूँ, सेवानिवृत्त हो रही हूँ। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऊहा-पोह तो दिमाग में होगी ही और है भी। और इस ऊहा-पोह को मैं उसी तरह से समझ रही हूँ जैसे कि जब हुई थी तब हुई थी, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था पहली बार। और उस समय मुझे जैसी फीलिंग थी बेचैनी सी, उसी तरह का कुछ हो रहा है। तो लेकिन इतना ठीक है कि मैं अपना काम मैंने अच्छे से किया है और मुझे खुशी है कि मैं आज स्वस्थ हूँ और आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं और मैं हंसी खुशी आपसे विदा ले रही हूँ। मैं विद्यार्थी जीवन से नॉन टीचिंग स्टाफ से जुड़ी हुई हूँ। जुड़ी इस रूप में हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो जो क्लास में टीचर्स हमें पढ़ाते थे, जो भी कुछ, वो तो क्लास में पढ़ाकर चले जाते थे, लेकिन बाद में जो हमें किताबें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी, किताब में से वो चीज़ें याद करनी पड़ती थी जो हमें पढ़ना पड़ता था, उन सब को पढ़ाई में हमारे लिए हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ ही हमारी हेल्प करते थे। वो लाइब्रेरी में हम जब जाते थे तो हमारे लिए किताबें देते थे। हमसे गलती हो जाए, भूल हो जाए, हम लेट हो जाए किताब वापस करने में, तो कम फ़ाइन लगाते थे या माफ़ कर दिया करते थे। वो उनका कितना बड़ा सहयोग था हमारी पढ़ाई में। और इतना ही नहीं, हम बाहर निकलते थे तो देखते थे बड़ा सुंदर बाग बगीचा, कॉलेज सजा हुआ है, फूल खिले हुए हैं। ये सब उन नॉन टीचिंग स्टाफ के माली परिवार का योगदान था हमारे जीवन में कि हमें इतना अच्छा वातावरण मिलता था जिससे कि हमारा पढ़ाई में मन लगता था। और उसके अलावा हमें साफ़ सुथरे टॉयलेट मिलते थे, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ की देन थी। और ये तो मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब मैं पढ़ती थी, लेकिन आज भी मैं ये देखती हूँ ये सब बातें तो आज भी ज्यों की त्यों हैं। मेरा सत्यवती परिवार बहुत बड़ा परिवार है जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग को मिलाकर बड़ा समृद्धिशाली हमारा कॉलेज है। और मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है कि मैं यहाँ से आज सेवानिवृत्त हो रही हूँ। मैं सत्यवती परिवार का एक हिस्सा हूँ, वहाँ की एक सदस्य हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समय समय पर मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ के मेरे भाई, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। चाहे मुझे किताबों की ज़रूरत पड़ी तो लाइब्रेरी में कभी मेरे लिए कमी नहीं हुई। कभी मैंने आज तक लाइब्रेरी में कोई किताब खुद से नहीं ढूंढी है, सब मुझे ढूंढाई सब मिल जाती थी। मैं कहती थी ये किताब चाहिए मुझे मिल जाती थी। जब तक इंदिरा थी लाइब्रेरी में, इंदिरा को तो बस एक बार बोल दो, वो तो कुछ करने ही नहीं देती थी। आप बैठो बैठो, मैं लेके आ रही हूँ, मैं ढूंढ के ले आऊँगी। और वो ढूंढ के ले आया करती थी मेरे लिए किताबें। इंदिरा, मैं तुमसे विदा ले रही हूँ। तुमसे क्या विदा ले रही हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारी कैटेगरी में आ रही हूँ और तुम जहाँ कहीं भी हो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर करे तुम सदैव प्रसन्न, खुश, स्वस्थ, और अभी तक वैसे ही भागती हो तुम, तो ऐसे ही भागती रहो जीवन भर, खुश रहो और खूब फलो फूलो, नाती पोते खूब फलें फूलें, सबको मेरा आशीर्वाद। और आपकी सुपुत्री शीला, वो भी आप ही की तरह मेहनती है, उसको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो लाइब्रेरी में जो और लोग हैं, सबसे पहले मैं हमारे यहाँ हमारे साथ होते थे जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, ओपी शर्मा जी थे। तो बहुत उन्होंने अच्छे से लाइब्रेरी को संभाला हुआ था, बड़ा सजाया हुआ था, बहुत अच्छी तरह से वो कार्य किया करते थे, बड़े कुशल थे, बड़े दिमागदार थे। और जब वो आते थे स्टाफ रूम में किसी मीटिंग में बोलने के लिए, तो बस एक कोने में चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन जब बोलने लगते थे तो बहुत अच्छा बोल जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा बोलते थे कोई उनको काट नहीं सकता था। तो बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी, उन्होंने इलेक्शन भी जीता था। ओपी भाई, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। लाइब्रेरी में और भी लोग हैं, आज भी हैं, खामोशी का हैं, शीतल भैया हैं, वो हमारे पहले के हमारे सहयोगी हैं। और हमारे बीच में चावला मैम थी, हमारे बीच में तिवारी जी थे।
तो इन सब का सहयोग समय समय पर मुझे मिलता रहा। लाइब्रेरी के रूप में तो मिलता ही था, एक बहन की तरह, एक भाई की तरह हम कहीं भी कॉरिडोर में मिलते थे, दुख सुख पूछते थे और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल भी होते थे और हमेशा हम आगे रहते थे, आगे ही बढ़ते रहते थे और मिलजुल कर रहते थे। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन बीता। लाइब्रेरी में आजकल भी फैज़ान हैं और नेहा है और एक दो और लड़कियां हैं। उन सभी को, सभी बच्चों, सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। आपने मेरे साथ एग्ज़ामिनेशन में बहुत काम किया था और मुझे मेरा बड़ा सहयोग किया था उस समय, और आपने काम बहुत अच्छा किया, उसके लिए मैं आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में बहुत ही कर्मठ और मेहनती लोग रहे और ईमानदारी से अपनी, जैसे एक सन्यासी होता है ना, वो अपने जीवन को डिवोट कर देता है सन्यास में, ईश्वर की भक्ति में, इस प्रकार के लोग थे जिन्होंने काम किया और आज भी हैं ऐसे लोग। अब ऑफिस में ही चले जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में रुद्रा साहब होते थे पहले एक ज़माने में। तो मैं रुद्रा जी आपको नमस्कार करती हूँ और आपकी शतायु होने के लिए शुभकामनाएं करती हूँ और जीवन में आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसकी मैं कामना करती हूँ। जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, आप मेरा ये संदेश रुद्रा जी तक अवश्य पहुँचा दें। और उसी स्टाफ में हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे लोग और भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रहे, जैसे कि रवि किरण मैम, उन्होंने बहुत समय तक संभाला, अच्छा संभाला, बहुत अच्छे से कार्य किया उन्होंने, बहुत मेहनती हैं रवि किरण मैम। रवि किरण जी, आपके स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बहुत सारे लोग थे और उनमें से जैसे कि एओ साहब थे हमारे पहले, और प्रीतम जी थे, अशोक भाई थे। इन लोगों ने बहुत ही कॉलेज को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की। सुखई भैया और पवन, पन्नीराम और आजकल सुनील खत्री जी हैं। तो सभी साथियों को मेरा बहुत आशीर्वाद। आप फूले फलें, आगे बढ़ें, हमेशा खुश रहें, समृद्धिशाली रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अकाउंट्स ऑफिस में मैं अगर बात करूं तो पहले इकरार साहब होते थे, तो बहुत अच्छे से बहुत समय तक इकरार साहब रहे और बहुत मेहनत से वो कार्य करते थे। बहुत समझदार इंसान थे और बहुत पढ़े लिखे, बड़े मतलब बहुत पढ़ाते भी थे वो, और उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, हंसमुख थे, बड़े अच्छी तरह से हंसते खेलते हमने उनके साथ कार्य किया और बहुत अच्छा समय बीता। हमें पता ही नहीं चला कि हमने इतने वर्ष कार्य किया, कब निकल गया ये समय पता ही नहीं चला। इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों की शुभकामनाओं और आशीर्वाद की वजह से। स्टाफ रूम में पंडित जी थे हमारे साथ। उनका क्या कहना, उनके लिए क्या शब्द बोलूं, क्या कहूं मैं उनके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। वो इतने अच्छे इंसान थे, एक जीवट व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे और बड़े ईमानदार थे। और इतना ही नहीं, वो एक सुलझे हुए इंसान थे। हम कभी उनके पास किसी समस्या को लेकर जाते थे तो मिनटों में उसको बता देते थे, इसे ऐसे करिए, इसे ऐसे करिए, ऐसे करिए। और उनका सहयोग रहता था जब हम पिकनिक पर जाते थे। बच्चों को संभालने का सब काम वो करते थे और जितने भी हम वो लेकर जाते थे रिफ़्रेशमेंट, वो सब बांटने का काम उनका होता था। बहुत कार्य करते थे और बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे। आज भी मेरा अकाउंट्स ऑफिस में कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, कभी नहीं रुकता मेरा काम। आज तो चलिए नए बच्चे हैं, अरुण गिरी, ऋचा, ये शाम्भवी वगैरह, ये अमित है, राकेश है, अशोक वगैरह, ये लोग बहुत मतलब ठीक प्रकार से और अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं।
और बहुत अच्छी तरह से कॉलेज को चला रहे हैं। सुरेंद्र भी है वहाँ पर। भाई आप सभी लोगों को, अकाउंट्स में जितने भी बच्चे हैं सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, और मेरी दुआएं हैं कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें। इंदिरा की बात मैं करना चाहती हूँ। एक बार इंदिरा को भट्ट साहब ने कहा कि भाई ऐसा है, ये 300 किताबें हैं, ये एनुअल डे पर देनी है, 2 ही दिन रह गए हैं, अब आपको सबको वो करना है गिफ्ट पैक। इंदिरा लगी रही रात दिन और उन्होंने किया कार्य और बहुत अच्छे से काम किया, और वो सफल भी हुई, बहुत सफल रही वो, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। उनकी बेटी शीला भी उसी प्रकार से बहुत कठोर परिश्रमी लड़की है, वो बहुत भाग भाग कर काम करती है अभी तक। हमारे बीच पंडित जी का बेटा है सतपाल। मैं समझती हूँ कि कॉलेज में जैसे ही मैं जाती थी तो कॉलेज के दिन की शुरुआत सतपाल के चाय के कप के बिना शुरू होती ही नहीं थी क्लास। तो सतपाल को भी मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ। माया, विरमी, ये सब लोग हमारे साथ रहे, बहुत समय तक रहे। ऋषपाल जी रहे, और प्रेमवती, ये सब लोग रहते थे, और बहुत अच्छे से इनके साथ बहुत अच्छा बहन जैसा मेरा नाता रहा, और हमने साथ साथ जीवन के दुख और सुख साथ साथ जिए। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं और अपना प्यार और आशीर्वाद इन्हें देती हूँ। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो वहाँ पर नफ़े सिंह जी होते थे, तो सूरी साहब का काम नफ़े सिंह के बिना नहीं चल सकता था। नफ़े सिंह बहुत काम करते थे और बहुत मेहनती थे, और स्पोर्ट्स में जो है सूरी साहब से लेकर आज रेखा शर्मा तक सब लोगों ने स्पोर्ट्स, सत्यवती स्पोर्ट्स परिवार ने बहुत उन्नति की है, बहुत तरक्की की है, और बहुत मेहनती हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे समाज को दिए हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे रहे, और मैं सभी को ही अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। ऑफिस में, लाइब्रेरी में ओपी वर्मा हमारे बीच जो आज नहीं है, मैं दिवंगत आत्मा को प्रणाम करती हूँ। ईश्वर करे वो जहाँ भी रहें खुश रहें, सुख से रहें। बहुत मेहनती थे। ओपी वर्मा के बारे में आपको शायद एक सीक्रेट पता नहीं होगा। ओपी वर्मा जी उनको इतनी अधिक नॉलेज थी फिल्मों की और गानों की। उनको कोई भी गाना बोल दें कि भाई हमें ये गाना चाहिए, तो वो गाना ढूंढ के ले आते थे और बता देते थे ये गाना इस फिल्म का, इसने गाया, इसने संगीतबद्ध किया, सब कुछ पूरी कुंडली बता देते थे किसी भी गाने की। और उनके भाई शशि भूषण जी, वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करते और कुशल कार्यकर्ता हैं हमारे बीच, अभी भी हैं। अखिलेश मेरा स्टूडेंट भी रहा है और अभी वो हमारे कॉलेज में है, तो मैं उन्हें, उस बच्चे को बहुत आशीर्वाद देती हूँ, हमेशा अपने परिवार के साथ सदैव बना रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो प्रीतम भाई बहुत, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कार्यकुशल थे वो, और किसी भी कार्य में वो पीछे नहीं रहते थे, सब कार्य बहुत अच्छे से निभाते थे, करते थे। और भट्ट साहब के साथ बहुत समय तक उन्होंने काम किया। और मेरे प्रिय भाई हैं भाई प्रीतम जी, आपको बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ सदैव सुखी रहें, खुश रहें। और इधर ऑफिस में और लोग भी थे, अभी नए बच्चे आए हैं, अमित है, एक ओझा जी हैं और राकेश हैं, ये लोग नए नए बच्चे हैं, अशोक हैं, सौरभ है, इन सबको भी मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। तो शिवलाल जी हैं, शिवलाल जी तो भाई
देखिए इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है उनकी। और आपको शायद पता नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में बहुत जगह जगह जो लिखा रहता है, कुछ यहाँ से ये है, यहाँ पर ये सेक्शन है, उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ है। हैंड राइटिंग के योगी थे वो। और आपको बताएं उन्होंने बहुत तरक्की की है, कहाँ से वो कहाँ पहुँचे हैं। और दूसरी बात, वो बैठे बैठे जो वो राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे ना, वही मेडिटेशन थी उनकी। और आज वही मेडिटेशन योगा के रूप में सामने आई है। और अब तो वो योग गुरु बन गए हैं। और योग गुरु क्या, दाढ़ी वाड़ी रख के तो बस पूरे बाबा जी बन चुके हैं वो। तो उनको और उनके सभी परिवार के सदस्यों को मेरा बहुत बहुत शुभ आशीष। अताउल्ला भाई जी हैं हमारे साथ। अताउल्ला भाई, अताउल्ला अपने काम में बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने एग्जामिनेशन में उनके साथ काम किया। उन्होंने वो जो भी काम करते हैं, जिस भी कार्य में वो हाथ लगा दे, वो कार्य उसमें गलती कोई नहीं निकाल सकता। वो इतना बढ़िया काम करते हैं। तो लेकिन ये दुर्भाग्य है मेरा, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मेरे बीच, मेरे जीवन में, अताउल्ला भाई। क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया। तो अब जाने की वेला है, इस समय तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए और मेरी शुभकामनाएं लीजिए, खुले मन से लीजिए। आप स्वस्थ रहें, इससे बड़ी और शुभकामना मैं आपको नहीं दे सकती। जो भूल गलती हो गई उसके लिए क्षमा करें। देखिए भाई, ऐसा है, मैं बहुत बड़े परिवार की धनी हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे से कुछ काम, कुछ नाम अवश्य ही छूट जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो पन्नी राम जी, रवि किरण जी, अशोक भाई जी, प्रवीण जी, पवन गुप्ता, ब्रह्मपाल भाई, सुमित, बेटा सुमित, और राजन जी, शीतल भैया, मुकेश भैया, सूरज भैया, ये लाइब्रेरी में खामोशी का, नेहा, और ओपी शर्मा जी का नाम मैं ले चुकी हूँ। मैडम चावला जी हमारे साथ रही, तिवारी जी रहे, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और सबकी शुभकामनाएं, सबके लिए मैं, छोटों के लिए शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और आजकल फैज़ान भाई हैं वहाँ पर, इन सभी के सहयोग से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ और इसलिए मैं सदा सदा आपकी आभारी रहूँगी। आप सब सदैव मेरे मन में बसेंगे और मैं कभी आपको भुला नहीं पाऊँगी। एक मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, परिवार का एक हिस्सा है, वो है सत्यवती परिवार का माली परिवार। तो सबसे पहले अल्लाह नूर हुआ करते थे हमारे हेड माली। उनकी वजह से हमारा कॉलेज कितने सालों तक, 20 साल तक फ्लावर शो में हमेशा फर्स्ट आता था। वो इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, ना धूप ना वर्षा, ना भूख ना प्यास, लगे रहते थे बस उनको बहुत। और आज भी वो बड़े पूर्णतः स्वस्थ हैं, बहुत समय से रिटायर्ड हैं, लेकिन बड़े अच्छे, और उनके बच्चे बहुत कामयाब जीवन जी रहे हैं। देखिए आज मैं रिटायर हो रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग अपने कार्य को अच्छे से अंजाम देते हैं, अपना जो भी उनको काम दिया जाए उसमें अच्छे से कार्य करते हैं ना, उनके बच्चों पर उसका असर ज़रूर आता है। उनके बच्चे कभी ना कामयाबी का मुंह नहीं देखते, वो हमेशा कामयाब रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है और मैं ऐसा देख भी रही हूँ। तो माली परिवार में अल्लाह नूर भैया हैं जिन्होंने कॉलेज का नाम रोशन किया, और ईश्वर करे उसके बदले में मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो सदैव स्वस्थ रहें, शतायु हों। और उनके सुपुत्र भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ रहते हैं जॉन भैया, दीपू भैया, केसर भैया भी हमारे बहुत पुराने माली, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं। डूंगर भैया को कोई भी काम दे दें, उसी काम में माहिर हैं वो। उनको चौकीदारी का काम दे दें, चौकीदारी में तो वो ऐसा काम करेंगे जैसे लगता है बस उन्हीं को करना है सारा काम, सब लोगों को और किसी को काम ही नहीं है कोई, बस सब काम उन्हीं को ही करना है। एक बार पानी पिलाने में ड्यूटी लग गई उनकी, तो एग्ज़ाम चल रहा था, ड्यूटी में पानी पिला रहे थे, तो इतना ज़्यादा दौड़ दौड़ के पानी पिला रहे, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल भाग रहे हैं और पसीने में इतने तरबतर, 47 टेम्परेचर था उस दिन, बहुत गर्मी थी। तो मैं आ गई उधर से अचानक से, मैंने कहा डूंगर भैया आप इतना क्यों भाग रहे हैं, बच्चे थोड़ी पानी मांग रहे हैं इतना।
आप आराम आराम से जाइए, कोई बात नहीं। तो कहते कि मैम ऐसा है कि मैं पानी पिला रहा हूँ और मुझे सच में बहुत मतलब क्या बताऊँ। तो वो कहते कि मैं यहाँ पानी पिलाने की जो ड्यूटी कर रहा हूँ ना, ये मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पानी पिलाने की के पैसे मिलेंगे, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसी बात सिर्फ डूंगर भैया ही बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर तो जो बच्चे हैं ना, उनके जीवन को आगे वो बढ़े, उनका अच्छा पेपर हो जाए, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। मैं समझती हूँ कि देखिए, हम अपने आप को पढ़े लिखा मानते हैं, तो ये लोग इतना अच्छी बात बोल सकते हैं, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक पुण्य कार्य कर रहा हूँ, मैं पानी पिला नहीं रहा हूँ यहाँ पर, कोई मैं पैसों के लिए 40 रुपए के लिए पानी नहीं पिलाने आया हूँ। मैं तो एक पुण्य कार्य, मुझे ईश्वर ने मुझे दिया है ये कार्य कि जाओ पानी पिलाओ, तो मैं पुण्य कमा रहा हूँ। मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं, एक भी बच्चा प्यासा न रहे, मैं ऐसी कोशिश है मेरी। अब आप देख लीजिए, मैं समझती हूँ जो बच्चे उस समय एग्ज़ाम दे रहे थे, पता नहीं वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम जब पढ़ते थे तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग सचमुच में हमारे सहायक है। प्रणाम है इन सब ऐसी हस्तियों को। उसके बाद हमारे बिजली विभाग में हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं, खेमचंद भाई हैं और भी लोग हैं, मैं उनको भी बहुत आशीर्वाद देती हूँ। साथ में कमल भैया हैं, जिन्होंने कि पूरा ऑडी संभाला हुआ है, सारी प्रकाश व्यवस्था और सब कुछ उनके हाथ में है। मैं सभी को आशीर्वाद देती हूँ और ढेर सारा प्यार। सुलभ में हमारे बीच में है, शारदा है, आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनके कई सहयोगी हैं। उन सभी को बहुत 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 हृदय से शुभकामनाएं, जो हमारे लिए इतना बड़ा काम करते हैं, हमारा टॉयलेट साफ करते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये सोच कर देखना कभी। गेट पर उनकी व्यवस्था के कारण ही पूरा कॉलेज व्यवस्थित रहता है। और बहुत अच्छे मोहन भैया कितना दौड़ते हैं, समझ ही नहीं आता मुझे, इतना दौड़ दौड़ के मैं, भाई आराम से तो चल सकते हैं नहीं। और वो मिसेस मंडल है वहाँ पर, इतनी सोबर शालीन लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं, 17-18 लोग हैं, सबका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन मैं सभी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत आशीर्वाद देती हूँ। मेरे फ़ोटो स्टेट वाले जो भैया हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और कैंटीन में जो लोग काम करते हैं, कैंटीन वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, मैं उनको भी शत शत नमन करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा आगे बढ़ें। सबको आशीर्वाद और प्यार। कुछ नाम मैं भूल रही हूँ, ऑफिस में भी कुछ लोगों के नाम भूल रही हूँ। बहुत सारे नाम हैं, निश्चित रूप से इतने बड़े परिवार में तो नाम भूल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम विदा ले रहे हैं और मैं आपसे विदा ले रही हूँ और ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बाहर वर्षा हो रही है, तो ईश्वर भी सहायक हैं। मैं निकल रही हूँ कॉलेज से, तो भगवान भी वर्षा कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ क्योंकि आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हमेशा रहेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। प्यारे साथियों, अब विदा की बेला है, तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। लेकिन मैं केवल कॉलेज से रिटायर या सेवानिवृत्त हो रही हूँ, लेकिन आपके बीच में सदैव रहूँगी। मैं जीवन का सफ़र अभी बाकी है
और जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम मिलते रहेंगे। मैं कॉलेज भी आती रहूँगी, आप भी मुझसे मिलते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई भी भाई मेरा, कोई भी सहयोगी, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कभी किसी मुश्किल में ना पड़े। और यदि ऐसा कभी कुछ हुआ तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी, आपके साथ हूँ मैं हमेशा। और हम जीवन के सुख दुख के ज़िंदगी के साथी हैं। मुझसे कोई भूल गलती किसी के लिए हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। मुझे आप हमेशा अपने पास पाएंगे, अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।